Assalamualaikum class. As you know that City High School has been started online classes and we are going to discuss the topic characteristics of the salts. Characteristics of salts में कल मैंने आपको पहले बताया था कि salts होते क्या हैं. बेसिकली salts are ionic compounds. ये क्या है जी? ionic compounds हैं and that are formed by the neutralization reaction. यानी क्या हुआ था, एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ था और उससे क्या मिलकर बने थे, सॉल्ट एंड वाटर. क्योंकि हमने ये कहा था कि सॉल्ट क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बना है, तो इट मीन्स कि ये इट सेल्फ ही क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्ट्स हमारे पास क्या हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं. क्या हैं जी हमारे पास सॉल्ट्स? आयनिक कंपाउंड्स हैं. तो इनका जो सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, हम लिखते हैं ये है आयनिक कंपाउंड और ये किस फॉर्म में फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. ज़्यादातर मोस्टली सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. सेकंड वन इज, ये क्यों हमने कहा आयनिक कंपाउंड है, तो ये किससे मिलकर बनेंगे, आयन से मिलकर बनेंगे. आयंस कौन से, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. हमें पता है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है. ये 9th में आपने डिटेल में ये वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है. तो अगर ये इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इट मीन्स दैट कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इनमें होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत हेल्पफुल होता है किसके लिए, शेप मेंटेनेंस के लिए, शेप के लिए. और जो डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनमें डिफरेंट वाटर्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिफरेंट होते हैं. जैसे कॉपर सल्फेट का फार्मूला अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं CuSO4.5H2O और कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिखें तो हम लिखते हैं CaSO4.2H2. ये जो मैंने .2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो वाटर है, इनके जो क्रिस्टल्स हैं उनका ये क्या है, पार्ट है. इनको हम कहते होते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स भी कहते होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसके अंदर पानी मौजूद होता है. अब ये जो कॉपर सल्फेट है, मैंने ये कहा, यानी कॉपर सल्फेट नहीं, बेसिकली मैंने ये कहा कि जो वाटर है, ये वाटर किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनकी शेप मेंटेनेंस के लिए. जो कॉपर सल्फेट है वो यूजुअली होता है ब्लू कलर में. अगर हम इस कॉपर सल्फेट को क्या करें, कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं जो ब्लू कलर में था, तो ये ब्लू कलर हीट करने के बाद क्या होगा, ये इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये किस कलर में आ जाएगा, ये वाइट कलर में आ जाएगा. क्या किया, इसको हीट किया तो ये क्या आ जाएगा, वाइट कलर में आ जाएगा. ये जो कॉपर सल्फेट था, ये इस फॉर्म में जब वाटर था तो ये प्रॉपर क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, इसकी प्रॉपर क्रिस्टल्स थी. लेकिन जैसे ही हमने हीट की, इसमें से पानी निकल गया, पानी निकला, ये वाइट कलर का हो गया और साथ ही एमॉर्फस हो गया, यानी पाउडर फॉर्म में आ गया. फिर दोबारा ये चेक करने के लिए कि वाकई ही कि इसमें ये रोल किसका है, वाटर का रोल है, तो क्या देखा गया कि इसमें दोबारा ऐड किया गया क्या, वाटर. जब वाटर दोबारा ऐड किया गया तो हुआ क्या, दोबारा से कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया, ब्लू, और इसके क्रिस्टल्स वापस आ गए. तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शेप मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो ये कुछ सॉल्ट्स के अंदर ये क्या है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके फीचर्स हैं. फोर्थ वन प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वाटर, हम लोग कहते हैं सॉल्ट्स आर न्यूट्रल. हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल. सॉल्ट्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हम इनको कहेंगे क्योंकि इनमें न्यूट्रल है, तो इनमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इनमें कितने चार्ज हैं, वो नेगेटिव चार्ज हैं. अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने चार्जेस की बात की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, आयंस इक्वल हो भी सकते हैं और आयंस इक्वल नहीं भी हो सकते.
अब इसकी एग्जांपल देखिए, हम लिखते हैं NaCl। NaCl में पॉजिटिव और नेगेटिव। NaCl में चार्जेस क्या है? पॉजिटिव 1 1 और क्लोरीन में कितने? नेगेटिव 1। चार्जेस सेम है। अगर हम इनमें आयंस देखें तो इनमें आयंस भी सेम है, 1 और 1। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट में अगर चार्जेस को देखा जाए तो ओवरऑल चार्जेस इसमें -2 और इसमें एक सोडियम के ऊपर +1, तो यहाँ 2 सोडियम है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? +2। इनमें चार्जेस दोनों में सेम है, +2 एंड -2। लेकिन अगर आयंस को देखा जाए तो सल्फेट इसमें कितने हैं? इसमें सल्फेट 1 है, वाइल सोडियम कितनी है? 2 हैं। तो इससे हमें ये बात एक कंफर्म होती है, ये एक टेस्ट सेल में क्वेश्चन भी है कि सॉल्ट्स में नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल किस वजह से होते हैं? तो जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल चार्जेस की वजह से होते हैं। उसमें आयंस का इक्वल होना या ना इक्वल होना मैटर नहीं करता। बेसिकली इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। जितने पॉजिटिव चार्ज हों उतने ही नेगेटिव चार्ज हों, तभी हम आयंस को क्या कहते हैं कि ये क्या है? न्यूट्रल है। अब हमने इसके करैक्टरिस्टिक स्टडी कर ली। ये लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एक्सरसाइज में भी है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब हमने पढ़ने सॉल्ट्स होते कितनी तरह के हैं। सॉल्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सॉल्ट्स होते हैं 2 टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किस बेस पे हमने कहा? हमने कहा सॉल्युबिलिटी की बेस पे। सॉल्युबिलिटी की बेस पे 2 टाइप्स के हैं। तो एक वो होंगे जो सॉल्युबल होंगे और दूसरे क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। अब सॉल्युबल किस में बात कर रहे हैं? हम वाटर में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो इनकी फॉर्मेशन है वो भी हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनके 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के, और इनसॉल्युबल को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है। जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो बेसिकली हम किस में बनाते हैं? वो वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रिपेयर इन वाटर, और उसके बाद हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स को, और इनको अगर हम लोग क्या करते हैं? रीगेन कर सकते हैं। किसके थ्रू इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी 2 टाइप्स के। कौन कौन से सॉल्ट्स किस में सॉल्युबिलिटी की बात करें? वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए कौन से हैं? जिस सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के 4 मेथड है, वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ, और इनसॉल्युबल को प्रिपेयर करने का 1 मेथड है। फिर इन सॉल्ट्स को, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इनको वाटर के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, और अगर हम लोगों ने पानी के अंदर सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया हुआ है और इनसे दोबारा सॉल्ट्स अटेन करना चाहते हैं तो क्या आप करेंगे? इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करेंगे तो जितना भी पानी होगा वो इवेपोरेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा और सॉल्ट्स नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं? दोबारा से सेपरेट भी कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी प्रेपरेशन को डिस्कस करते हैं। प्रेपरेशन वाले मोस्टली जो रिएक्शंस हैं आप प्रीवियसली पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये जस्ट रेपिटेशन है। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनमें सबसे पहले जो मेथड है वो हमारे पास ये है कि हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल का एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल हमारे पास है, ये हमने रिएक्शन ऑफ एसिड वाला ये रिएक्शन ऑफ एसिड वाले में पढ़ा था। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है जिंक, और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस
and it will produce salt. ये क्या प्रोड्यूस करेगी? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाएगी. फर्स्ट मेथड हुआ क्या, इस Zn ने इसके नेगेटिव के साथ, Zn पॉजिटिव था और इसने इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया? जिंक क्लोराइड. नेक्स्ट हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ना है वो है एसिड का रिएक्शन बेस के साथ. रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये भी आप बहुत पढ़ चुके हैं. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. और ये जो रिएक्शन लोगों ने पढ़ा इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेस किया, इस जगह से निकल के इस जगह पर आ गया. कौन? हाइड्रोजन. तो इस रिएक्शन को हम लोग, ऊपर वाले रिएक्शन को और भी क्या कहते हैं जी? इसको कहा जाता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने इनको दोनों नाम से ही लर्न करना है. एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो होता क्या है? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, एंड इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर. ये जितने भी सॉल्ट्स आ रहे हैं ये सब क्या हैं? एक्वस सॉल्यूशन है. थर्ड हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metallic oxide. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एक एसिड, और मेटालिक ऑक्साइड हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड. होगा क्या? इसमें भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर. नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड फोर्थ मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स के साथ आपको बताया था कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये की है जो आपने लर्न करना है. एसिड ले लें, जैसे नाइट्रिक एसिड है, बैलेंस बात पे करते हैं. सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है वो निकाल दें. कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होनी है हर सूरत. कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, पीछे यहाँ एक ऑक्सीजन बच गया. अब इस ऑक्सीजन ने इसके साथ मिलकर क्या बनाना है? वाटर बनाना है. यहाँ एक हाइड्रोजन है, वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यानी यहाँ 2 लगा देंगे. तो ये 1 और 2 हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बना देंगे? वाटर. और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट. तो ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर किए. नंबर 1 वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जिसमें सॉल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. सेकंड मेथड इसमें था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ? एसिड का रिएक्शन हुआ बेस के साथ, एंड एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. थर्ड रिएक्शन हुआ एसिड का रिएक्शन हुआ मेटालिक ऑक्साइड के साथ, and it will produce salt and water. While in fourth method हमने एसिड का रिएक्शन करवाया कार्बोनेट के साथ. मैंने पहले भी आपको बताया था जब रिएक्शन ऑफ एसिड्स पढ़े थे कि जब भी कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज दे प्रोड्यूस वाटर. अब एक मेथड जिसके थ्रू हम लोगों ने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है, वो हमारे पास मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है इन मेथड्स के साथ. अब हमने करनी है जी प्रेपरेशन ऑफ
ये एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। से फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक 2 सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी हमने ऐसे 2 सॉल्ट्स लेने हैं जो क्या हैं, सॉल्युबल हैं। ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होगा ना उसको मैं I/S से लिखूँ। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए, उन सॉल्युबल सॉल्ट्स को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। क्या लिया, सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए 2। ये मैं डिफरेंट कर लेती हूँ ताकि आपको ना लर्न कर समझने में आसानी हो जाए। 2 डिफरेंट सॉल्ट्स लिए जो क्या थे, सॉल्युबल थे, उनको मिक्स किया तो एक नया सॉल्ट बनेगा। अब ये जो नया सॉल्ट बनेगा इसमें 2 तरह के सॉल्ट्स बनेंगे। इसमें जो 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे उसमें से एक होगा सॉल्युबल और एक होगा इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, इस रिएक्शन की एग्जांपल आप देखें। से फॉर एग्जांपल वी हैव सिल्वर नाइट्रेट और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। सब्सक्रिप्ट में मैं SS लिख रही हूँ, एक्वस लिख रही हूँ। इट मीन्स कि ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं। अब रिएक्शन के बाद होता क्या, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स को लिया, ये देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम क्लोराइड को मैंने लिया, इन दोनों को जब मिक्स किया हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये होता है सॉलिड और ये होता है इनसॉल्युबल, यानी इसमें से जो एक बना था वो क्या था, इनसॉल्युबल था, वो ऐसे नीचे बैठा होगा। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में होता ये है कि इस वाले सॉल्ट में एक जो मेटल है वो दूसरे वाले के एसिडिक रेडिकल के साथ, मैंने आपको अगर याद हो कल नेम बताए थे तो मैंने ये कहा था एक सॉल्ट जो सा है वो मिलकर बना होता है एसिडिक रेडिकल से भी और बेसिक रेडिकल में से भी। जो हमारे पास आता है ना इसका नेगेटिव पोर्शन, ये एक सॉल्ट है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन है वो किससे आता है, एसिड से आता है। अगर ये देखिए HNO3 हो सकता ना, नाइट्रिक एसिड, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल। तो होता क्या है इस केस में, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मेटल, ये मेटल एक्सचेंज हो जाती है किसके साथ, यानी ये वाली मेटल किसके साथ एक्सचेंज हुई है जी, एसिडिक रेडिकल के साथ। अब यहाँ देखें ये मेटल और ये इसका नेगेटिव, ये क्या मिलके क्या बना देंगे, ये एक एसिड रेडिकल था, ये मेटल था। इस एसिड, इसका जो एसिडिक रेडिकल है वो इस मेटल के साथ, और ये मेटल जो है वो इसके एसिडिक रेडिकल के साथ क्या हो जाएगी, वो एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमने 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए, उन सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया, एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 सॉल्ट्स बने, एक सॉल्युबल सॉल्ट था, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट था। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट था वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसमें होता क्या है कि मेटल एटम एक्सचेंज होता है किसके साथ, एसिडिक रेडिकल के साथ। तो ये हमारे पास 5 मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी कर लिया। अब इससे रेलिवेंट जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट योरसेल्फ का, टेस्ट योरसेल्फ ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं, कल न्यूमेरिकल पे मैंने आपको कहा था फोकस कर लें, आज आपका टेस्ट योरसेल्फ 10.3 कंप्लीट है, सॉरी 10.4 इसके साथ आपने लर्न करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 शॉर्ट क्वेश्चन, 12, 13 एंड 14, और लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका इससे रेलिवेंट 4th एंड 5th। इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं।
एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि उसमें इन्होंने कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ये भी आपके पास जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने जस्ट कैटेगराइजेशन करनी है, कौन से सॉल्ट्स सॉल्युबल होंगे और कौन से सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होंगे। जनरली जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जितने भी आपको दिए गए हैं उसमें से लेड क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं, बाकी आपको नोट्स में पता चल जाएगा, ठीक है। ये तीनों ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं इन वाटर में। रिमेनिंग 10 टोटल दिए गए हैं और उसमें से बाकी सब के सब क्या हैं, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। आज तक हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही था।